हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है आप लोगों की? आ गए ना कमरे पे? जचा लिया होगा कमरा वगैरह, किताबें वगैरह साफ कर ली होगी ना, माटी वगैरह कर लो भाई, क्योंकि अब टाइम है एग्जाम का, दीपावली जा चुकी है। चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपन ने चित्रकला चल रही है, 5-6 क्लासें हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक आज की क्लास और एक कल की क्लास और होगी, चित्रकला समाप्त होगी। फिर देखेंगे अपन आगे कौन सा चैप्टर लेते हैं। मेरे तो जरूरी है कि अपन ये जो दुर्ग हैं, महल हैं, बावड़ी हैं, इनको कर ले, नहीं फिर आपकी भी राय ले लेंगे। आप भी कमेंट करके बता देना कि कौन सा चैप्टर आगे लें। करना है चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, आज करें चाहे कल करें, करना तो है, पढ़ना तो है अपन को, वो अपन देख लेंगे। चित्रकला में मैं बात करूँ तो अपन ने मेवाड़ हो गया था, मारवाड़ हो गया था, ढूंढाड़ अपना चल रहा था। ढूंढाड़ में मैं बात करूँ तो जयपुर जो शैली है या आमेर जो शैली है वो पूरी हो गई थी। 2 मिनट लगेंगे, मैं 1 सेकंड आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं ढूंढाड़ शैली में। जयपुर शैली की मैं बात करूँ तो इसका विकास मैंने आप लोगों को बताया था, मान सिंह के समय हुआ था। सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। कुछ 4-5 चित्रकार बताए थे मैंने आप लोगों को, साहिब राम, रमजी राम, लालचंद्र, लाल चितेराम, मोहम्मद शाह, और मैंने कहा था विषय आप लोगों को याद करने की जरूरत है नहीं। फिर कुछ विशेषताएं बताई थी, जैसे इस शैली में लाल, पीला, हरा रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष है उसको बलिष्ठ दिखाया गया है, महिला को कोमल दिखाया गया है। एक पेड़ है बड़ पीपल और एक पक्षी है मयूर पक्षी की क्या दिखाई गई है, इसमें प्रधानता दिखाई गई है। हाथी जो चित्र हैं उनकी विविधता दिखाई गई है। और 2-3 विशेषताएं थी। इसे व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहा जाता है, क्योंकि साहिब राव ने महाराजा ईश्वर सिंह का पहला आदमकद क्या बनाया था, चित्र बनाया था। एक विशेषता और थी इंपॉर्टेंट, कि जो राम सिंह सेकंड है, महाराजा राम सिंह सेकंड है, उन्होंने मदरसा की स्थापना की थी। स्कूल की मदरसा ये हुनरी, जिसे वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी विशेषताएं अपन ने किस में बात की थी, जयपुरी आमेर शैली में की थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैंने कहा था याद कर लेना। अगर अब तक याद नहीं किया है तो अब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब टाइम टू एग्जाम आ चुके हैं। एग्जाम जल्दी आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, सल्टने वाले हैं। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलें तो हेडिंग डलवाई थी आपको शायद अलवर शैली की, अगर नहीं डाली है तो फिर से डाल लेना, क्या, अलवर शैली। तो उससे पहले ये अपना क्या है, डीजे एजुकेशन, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बताने की जरूरत थोड़ी है रोज रोज, ठीक है। तो करो भाई, लिखो, हेडिंग डालो, क्या, अलवर शैली लिखो। ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ में पहली जयपुरी आमेर होगी। आज अपन सेकंड लेने हैं, कौन सी, अलवर शैली। तो सेकंड ही लिख देते, लो, अलवर शैली। अलवर बताने की जरूरत है ही नहीं, अलवर कहाँ है। तो इस शैली का विकास भी कहाँ होगा, अलवर में हुआ होगा। किसी ना किसी राजा ने संरक्षण दिया होगा, पहल की होगी। तो इस शैली का विकास, वही सबसे पहले विकास, फिर सर्वाधिक विकास और फिर चित्रकार। एक क्या कह सकते हो आप, लाइन से बनी हुई है। पहले अपन को पढ़ना होता है विकास, फिर पढ़ना होता है सर्वाधिक विकास, फिर पढ़ने होते हैं चित्रकार, फिर विषय और फिर विशेषताएं। ऐसे 5 टॉपिक में बांट रखा है सारे चित्रकार, ठीक है। और जहाँ कुछ अलग है वहाँ अपन अलग से बात कर रहे हैं। अगर ऐसे पढ़ोगे तो चीजें याद करने में क्या रहेंगी, आसानी रहेंगी। तो विकास की मैं बात करूं, इस शैली का जो विकास है वो प्रताप सिंह, कौन, प्रताप सिंह प्लस बख्तावर सिंह के समय हुआ। बख्तावर सिंह, नाम याद हो जाएंगे, 2 नाम है, एक प्रताप सिंह है और एक बख्तावर सिंह है। अब सर्वाधिक विकास की मैं बात करूं, सर्वाधिक विकास, तो एक नाम आता है विनय सिंह, कौन, विनय सिंह। बस 3 नाम आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं। किसमें, विकास में प्रताप सिंह और बख्तावर सिंह, सर्वाधिक विकास में विनय सिंह। मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी, जब भी ऐसे प्रश्न आए विकास, सर्वाधिक विकास, तो प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कि वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि अलवर शैली का विकास किसके समय हुआ। तो विकास पूछ रहा है तो ध्यान रखना प्रताप सिंह और बख्तावर सिंह है। और वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, विनय सिंह। या ऐसे भी प्रश्न पूछ ले, अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो विनय सिंह के काल को
कहा जाता है। प्रश्न कैसे भी है, डील करना है अपन को, ठीक है। फिर बाद में मैं बात करता हूं चित्रकारों की। तो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, चित्रकार बिना तो काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, चित्रकला पढ़ रहे हैं। और जब तक चित्रकार ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर काहे की चित्रकला। चाहे विकास छोड़ सकते हो, सर्वाधिक विकास छोड़ सकते हो, लेकिन चित्रकार हमेशा हर शैली के याद रखना। क्योंकि मैंने अब तक जितना भी समझा है आरपीएससी के बारे में, अगर यहाँ से प्रश्न पूछना हो आरपीएससी को चित्रकला से, तो पहली जो उसकी लिस्ट में रहेगा वो चित्रकार ही रहेगा। कोई सी के भी चित्रकार पूछ ले, मेवाड़ शैली के पूछ ले, मारवाड़ के पूछ ले, ढूंढाड़ के पूछ ले, हाड़ौती के पूछ ले, कम से कम चित्रकार और उनकी जो विशेषताएं हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, छोड़ना नहीं है। बच्चे करते क्या है कि ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी चीजें याद करने की है, तो आप छोड़ देते हो। तो छोड़ना तो कतई नहीं है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है। चित्रकार क्या हो या और कुछ भी कोई सा विषय हो, जैसे अपन आगे चल के दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्ग भी बहुत सारे हैं, नहीं करते 20-22 दुर्ग है, तो ऐसे छोड़ने लगे तो एक एक चीज अपनी छूटती जाएगी, अपने सब्जेक्ट में पीछे हो जाएंगे, तो पीछे तो होना ही नहीं है अपन को, ठीक है। अपन मैं बात करूं प्रमुख चित्रकार की, तो ज्यादा नहीं है, वही 2-3 है। एक तो है बलदेव, एक है सहदेव, बलदेव सहदेव, ठीक है। एक है डालूराम, कौन, डालूराम। एक है बुद्धराम, डालूराम बुद्धराम, मिलते जुलते ही हैं, बलदेव सहदेव डालूराम और बुद्धराम। एक और लिख लो, मूलचंद। अब मूलचंद लिख लिया तो एक और लिख लो, चलो रहने दो, मूलचंद ही खूब है, ठीक है। बलदेव, सहदेव, डालूराम, बुद्धराम और मूलचंद। मूलचंद थोड़ा क्या है, इंपोर्टेंट है, इसलिए लिखवाया नहीं, मैं लिखवाता नहीं, 4 पे सल्ट जाता मामला, लेकिन मूलचंद थोड़ा क्या है, इंपोर्टेंट है। अभी बताता हूं, पहले ये लिख लो, फिर अपन बताते हैं, मूलचंद की बात करते हैं। अलवर शैली, विकास प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, सर्वाधिक विकास विनय सिंह, प्रमुख चित्रकार बलदेव, सहदेव, डालूराम, बुद्धराम और मूलचंद। लिख लिया। देखो मूलचंद क्या है, इसको एक विशेषता कह सकते हो, या फिर मूलचंद की हाथों की कला कह सकते हो कि ये चित्र बनाने में फेमस था। कौन, मूलचंद। और कौन से चित्र, हाथी दांत के चित्र। किसके, हाथी दांत के चित्र मूलचंद जैसा कोई नहीं बनाता था। कौन सी शैली में, अलवर शैली में। तो प्रश्न पूछा गया है कि मूलचंद का संबंध किससे है, हाथी दांत के चित्रों से, या हाथी दांत के चित्र बनाने में निपुणता किसको हासिल है, मूलचंद को। ध्यान रखना, तो ये बात लिख लेना यहीं पे, हाथी दांत के चित्र। मैं आगे लिख देता हूं, आप यहीं नीचे लाइन बना के लिख लेना, हाथी दांत के चित्र मूलचंद, मूलचंद, और ऐसे करके लिख लेना, हाथी दांत के चित्र बनाने में प्रसिद्ध। कौन, मूलचंद, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया है, याद करना है मूलचंद, ठीक है। 2-3 है, बलदेव, सहदेव, डालूराम, बुद्धराम और एक मूलचंद, ठीक है। अब बात करेंगे इस शैली की विशेषताओं की। तो विशेषताएं में बात करूं तो लिखो, विशेषताएं। पहली विशेषता लिखो, राजस्थान की, यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसके चारों ओर बॉर्डर होता है। देखो समझो इस लाइन को, यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसके चारों ओर क्या होता है, बॉर्डर होता है। बॉर्डर सनी देओल वाला बॉर्डर नहीं है, जैसे ये मान लो कोई चित्र है और ऐसे बस ये क्या है, बॉर्डर है, यही क्या है, बॉर्डर है। 3-4 ऐसे पर्सन है, जैसे ये राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसके चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम व दिनांक लिखते हैं। राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान की एकमात्र शैली जिसके चारों ओर क्या होता है, बॉर्डर होता है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं, प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसके चारों ओर बॉर्डर बना होता है या बॉर्डर होता है, ठीक है। बॉर्डर मतलब ये चित्र हो गया और इधर साइड में मतलब
दायरे में चित्र बनाया जाता है, वही क्या है, बॉर्डर है। ठीक है, अब दूसरी लिखो विशेषता। ठीक है, इस शैली पर, पहली विशेषता लिख लिए ना, दूसरी लिखना, इस शैली पर ईरानी प्लस मुगल प्लस जयपुर शैली का प्रभाव है। अब देखो ये ढूंढाड़ की उपशैली है, तो जयपुर शैली का तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, मुगलों का प्रभाव भी पड़ना ही है, पूरे राजस्थान में मुगल रहे थे। खास बात क्या है, ईरानी जो शैली है ना, उसका प्रभाव भी इस शैली पर देखने को मिलता है। इस शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है या प्रभाव है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो कौन सी शैली है, अलवर शैली है। और राजस्थान की एकमात्र शैली जिसके चित्र के चारों ओर क्या बना होता है, बॉर्डर, वो कौन सी शैली है, अलवर शैली है। लिखो ये दो विशेषता, फिर आगे तीसरी विशेषता की अपन बात करेंगे। लिख लो, जल्दी से लिख लो, और जहां कहीं भी समझ में नहीं आए कमेंट कर दिया करो, अपन बात कर लेंगे आते ही उस शैली की, कि यहाँ चीजें समझ में नहीं आई। मेरा काम क्या है, आप लोगों को समझाना, आपका काम क्या है, समझना। जब तक समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या है, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी दिक्कत हो, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, बिना डरे, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, फिर आते ही अपन उस समस्या का क्या कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर आप लोगों को। ठीक है, लिख लिया, चलें आगे, चलो लिखो। तो पहली, दूसरी, तीसरी विशेषता लिखो। इस शैली को अश्लील, अश्लील समझते हो ना, वो वाले अश्लील, इस शैली को अश्लील शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गणिकाओं का प्रभाव है। ठीक है भाई साहब, किसका प्रभाव है, गणिकाओं का प्रभाव है। अश्लील शैली, अश्लील, कई बार डायलॉग सुना होगा ना, ये लौंडा अश्लील है, कुछ वैसा ही ये शैली अश्लील है। कौन सी, अलवर शैली, ध्यान रखना, क्योंकि इस शैली में कुछ चित्र ऐसे हैं जिसमें नग्नता दिखाई गई है, सेक्स के ऊपर बातें की गई हैं, डायरेक्ट न करके शैली के माध्यम से बातें की गई है, इसलिए इसे अश्लील शैली कहा जाता है। तो प्रश्न दे दे, निम्न में से किसे अश्लील शैली कहा जाता है, जयपुरिया आमेर शैली दे दे, अलवर शैली दे दे, उनियारा शैली दे दे, या फिर बूंदी चित्रकला दे दे, तो कौन सा आएगा, अलवर शैली आएगा। बस इतनी विशेषताएं किसके बारे में, अलवर शैली के बारे में। एक बार लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं दूसरी शैली की। लिख लिया, पीछे वाला भी देख लो एक बार, ताकि साथ के साथ ऑप्शन क्लियर हो जाए। हाथी दांत के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया राजस्थान की एकमात्र शैली हो गया, जिसके चारों ओर बॉर्डर बना ही होता है। फिर शैली पर ईरानी, मुगल, जयपुर प्रभाव पड़ता है। एक विशेषता और लिखना चाहो तो लिख लो, कौन सी, तीसरी, चौथी विशेषता लिख लो। शेख सादी की गुलिस्ता, शेख सादी, ये एक सेकंड, अब लिखो, शेख सादी की, शेख सादी की गुलिस्ता वह हाथी दांत के चित्र। हाथी दांत के चित्र बताने की जरूरत है क्या, अभी शुरू में बता दिया। मूलचंद हाथी दांत के चित्र बनाने के लिए फेमस है, शेख वगैरह यहाँ ज्यादा थे, तो ये शेख सादी की गुलिस्ता वह हाथी दांत के चित्र। एक विशेषता वो लिख लेना, चार विशेषताएं। पहली, राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसके चारों ओर बॉर्डर होता है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या थी, देखो इधर, इस शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का
प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता, इसे अश्लील शैली भी कहा जाता है। और चौथी क्या है, शेख शादी की गुलिस्ता व हाथी दांत के चित्र देखने को मिलते हैं। इतनी सी बात है, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। पढ़ लिख लिया, शाबाश, बहुत तेज गति है। तो चलो आगे, ये आपकी अलवर शैली कंप्लीट। बस इतनी ही बातें, अब ज्यादा बातें हैं नहीं। 4-4, 5-5 बातों में अपनी जो शैली है वो समाप्त होगी। बड़ी बड़ी जो शैलियाँ थी, जैसे जयपुर हो गई, ठीक है, जोधपुर हो गई, मेवाड़ हो गई, ये सारी बातें अपन ने कर ली। अब उनका तो अपन को क्या करना है, याद करना है। जितनी जल्दी याद कर सकते हो उतना बढ़िया है। तो अब पहली, सेकंड, अब थर्ड लिखो। कौन सी, उनियारा शैली। उनियारा शैली, ज्यादा बात नहीं करनी इसके बारे में। पहली बात तो इस शैली का विकास कहाँ हुआ, टोंक में। कहां पर हुआ, टोंक में। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक प्रमुख चित्रकार है, उसका नाम लिखना है अपन को, प्रमुख चित्रकार, और इस चित्र का नाम है मीर बख्श। इसने राम सीता के, हनुमान जी के बहुत सारे चित्र बनाए हैं जिनकी कोई बात है नहीं। बस ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीर बख्श जो चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंधित है, तो उनियारा शैली से संबंधित है। बस देखो, दो ही बातें हैं, टोंक और मीर बख्श, जल्दी से याद हो जाएगा। उनियारा शैली भूल मत जाना। गलती क्या करते हैं कि बच्चे, जो उनियारा शैली है इसको या तो मेवाड़ में टिका देते हैं या मारवाड़ में टिका देते हैं। भूल कर भी ये गलती मत करना। ये कौन सी शैली की उपशैली है, ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। ध्यान रखना, ढूंढाड़ की 4-5 ही बताई है। एक जयपुरिया आमेर बताई है, दूसरी अपन ने अलवर कर ली, तीसरी उनियारा शैली है। आगे शेखावाटी की अपन बात करेंगे। लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। पर बस इतनी बात है। उनियारा शैली टोंक की प्रसिद्ध है, प्रमुख चित्रकार मीर बख्श हो गया, ठीक है। राम सीता हनुमान जी के इन्होंने प्रसिद्ध चित्र बनाए, जो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखने की, ठीक। चले आगे, तो चलो भाई साहब, उनियारा शैली हो गई, दूसरी, तीसरी, अब चौथी शैली लिखो, शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली, ठीक है। पहले तो ये बताओ मेरे को, शेखावाटी कौन से क्षेत्र को कहते हैं। बर्बर के नाम सुना है, शेखावाटी, ठीक है। आर्मी एरिया के लिए फेमस है, कौन, शेखावाटी। किस किस को कहते हैं, झुंझुनू को कहते हैं, सीकर को कहते हैं, और कौन आता है, चूरू आता है, और कौन आता है, नागौर का उत्तरी भाग आता है। मेजरली तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये 3 आते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनता है, शेखावाटी मिलता है। लिखाने की जरूरत है क्या, ये चीज बचपन से पता है कि शेखावाटी कौन सा है, ठीक है। अब शेखावाटी फेमस क्यों है पूरी शैली में। देखो, RS मेंस का पेपर लगता है तो मेरे को 5 लाइनें लिखानी पड़ती हैं, लेकिन अब अपन तो एबीसीडी वाली बातें करेंगे तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइनें आएंगी। पहली बात है, ये फेमस क्यों है, फेमस भित्ति चित्रों के लिए। भीत का मतलब क्या होता है, सब लोगों को मैंने पहले बता चुका। भीत का मतलब होता है दीवार। कई बार डायलॉग सुना होगा कि दीना बार कान के तो भीत पे जार भिड़ेगो। तो इसका मतलब क्या है, कान पे दी मतलब देने के बाद में तू भीत पे जाके भिड़ेगा। तो भीत का मतलब होता है दीवार, दीवार पे जाके भिड़ेगा। तो जब भी आप शेखावाटी में जाओ, जो शेखावाटी है उनको तो पता ही है, ठीक है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, अपने घर के बाहर जाना और ऐसा सीधा मुंडा करना, घर का जो सामने का होता है ना उधर देखना। जो आसपास की दीवारें होती हैं उस पर हाथी बना होगा, फूल बना होगा, घोड़े बने होंगे, किसी लोक देवता का चित्र बना होगा, तो वही क्या है, भित्ति चित्र। मतलब दीवार पर बनाए गए चित्र ही क्या है, भित्ति चित्र है। शेखावाटी का मेरे हिसाब से ऐसा कोई सा घर नहीं होगा, कोई सा भी घर, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे झोपड़ी हो, उन सब घरों पर आप लोगों को चित्र देखने को मिलेंगे। इसलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। भाई साहब किधर भी मुंह कर लो आप लोगों को क्या मिलेगी, कला ही मिलेगी, आर्ट ही मिलेगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। बस यही 2-3 बातें आप लोगों को लिखनी है। तो शेखावाटी शैली प्रसिद्ध क्यों है, तो पहले तो ये लिखो प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्यों, क्यों है प्रसिद्ध, बताओ। भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए। चित्रों के लिए, ठीक है। अब भित्ति चित्र क्या होते हैं बताने की जरूरत है क्या, तो लिख लो, दीवारों पर बनाए गए चित्र। दीवारों पर बनाए गए चित्र, ठीक है भाई साहब। प्रसिद्ध क्यों है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, दीवारों पर बनाए गए चित्र क्या है, भित्ति चित्र है। दूसरी बात लिखो, इस शैली को या इसे ओपन आर्ट गैलरी, क्या, ओपन आर्ट गैलरी
भी कहते हैं। आर्ट गैलरी भी कहते हैं। प्रमुख चित्र लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, प्रमुख चित्र। अधिकतर जो चित्र हैं वो हाथी का होगा, घोड़ी का होगा, या घोड़ा का होगा, या किसी देवता का हो सकता है, या फूल का हो सकता है। ठीक है, तो लिख लो हाथी, घोड़ा, फूल, पत्ती, ये सब क्या होंगे, चित्र होंगे। देखो मैं आप लोगों को पूरा बोर्ड बना सकता हूं, किस पर, शेखावाटी शैली पर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। प्रश्न यहीं से पूछेगा शेखावाटी शैली क्यों फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है, दीवार पर बनाए गए चित्र होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओपन आर्ट गैलरी कहां पर है या किसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी पूछा सकता है ओपन आर्ट गैलरी किसके लिए फेमस है, तो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। या शेखावाटी में क्या है, ओपन आर्ट गैलरी। प्रश्न कैसे है, प्रश्न यहीं से ही आएगा। 5 लाइनें लिखा सकता हूं ऐसे लंबी लंबी बड़ी बड़ी, कोई मतलब नहीं है। आप किताब पढ़ के आ सकते थे। ठीक है, मेरा मतलब क्या है कि जितना अच्छा हो सके, शॉर्ट हो सके, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो सके, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। और इससे अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। शेखावाटी 4 लाइनों में समाप्त। भित्ति चित्र, दीवारों पर बनाए गए चित्र, इसे ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। प्रमुख चित्र हाथी, घोड़ा, फूल, पत्ती। ये आपकी ढूंढाट शैली भी समाप्त। एक बार लिख लिया ना, ये नहीं लिखा, लिखो, जल्दी लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया, चलो ठीक है। एक बार मैं आपको ढूंढाट की पूरी बता देता हूं। जैसे अपन ने बात की थी ढूंढाट, ठीक है, ढूंढाट शैली ये की थी सबसे पहली बात। ढूंढाट जयपुर वाला क्षेत्र हो गया। ढूंढाट में सबसे पहले बात की थी अपन ने किसकी, जयपुर या आमेर, आमेर शैली। ठीक है भाई साहब, पूरी बात कर ली थी मान सिंह से लेके राम सिंह सेकंड तक। फिर अपन ने बात की थी किसकी, अलवर शैली की, आज ही बात की है। ठीक है, अलवर के बाद में अपन ने बात की है उनियारा की, जो कि कहाँ है, टोंक में है। और एक चीज लिखाई थी मीरबख्श प्रमुख चित्रकार। और एक बात कर ली अभी अपन ने शेखावाटी की, शेखावाटी शैली सारी कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ढूंढाड़ सल्ट गया, मामला खत्म। अब बात करेंगे अपन किसकी, हाड़ौती शैली की। किसकी, हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में ज्यादातर 2 ही चीजों की बात की जाती है और वहीं से प्रश्न आता है। एक तो कोटा शैली, ठीक है, और एक बूंदी शैली। ठीक है, इनकी बात अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना खूब है, बाकी की बात अपन कल करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, कहीं पे कोई भी समस्या हो लिख देना। ठीक है, आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या करेंगे, अपन समाधान करेंगे। तो ठीक, कल मिले। ओके, थैंक यू।